शांति है, नॉर्मल है। पानीपत में सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में है, सिचुएशन नॉर्मल में है। हम हर एक मिनट पे ध्यान रखें, हर चप्पे चप्पे पे निगाह है, पुलिस हर जगह तैनात है। और फिर भी जनता से ये कहते हैं कि भय में ना रहे, तनाव में ना रहे, प्रशासन खड़ा है, अफवाहों से बचें। जो सरकारी तंत्र से न्यूज आती है उस पर रिलाई करें, अफवाहों से बचें। इसीलिए मैंने बुलाया कि अफवाहों से बचें और लोगों को कहें अफवाहों पर ध्यान ना दें। हमारा नंबर है, किसी समय भी बात कर सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। अफवाहों पे आप भी हमारा साथ दें कि कोई अफवाह ना फैलाए। बाकी पानीपत में कुछ भी नहीं है। अब तो सिचुएशन पहले ही बस एक दो हादसा हुआ था, पर अब सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर, रात वाला क्या मामला है? रात वाला कोई ज़्यादा बड़ा मामला नहीं था। ऐसा है कि कुछ नकाबपोश आए थे, वो पुरानी कोई टसल थी उनकी, कोई मीट की दुकान पे, और दो चार पत्थर फेंक कर चले गए। जैसे आपके ऐसा ना कोई आपकी पुरानी रुकी बड़ास हो, तो जब आदमी मौका मिलता है सोचता है मैं निकाल लूँ। लगी हुई है पुलिस में, पहचान भी हो जाएगी और कार्रवाई भी करेगी। नहीं, उस पर एफआईआर कर ली। और वो ऐसा, वो भी थोड़ा सा उधर से भी था, थोड़ा इनको जो पता चला जो एफआईआर हुई, वो थोड़ा उन्होंने ओवर रिएक्ट किया जिस हिसाब से, तो नहीं तो एफआईआर होगी थी उसमें। और मैं इसीलिए ये बुलाया था कि हम ओवर रिएक्ट ना करें। हमारा सबका दायित्व बनता है कि ओवर रिएक्ट ना करें, अफवाहों से बचें, जब तक मतलब अफवाहों पे ध्यान ना दें। धन्यवाद। भैया साहब, इसमें पीस कमेटी है, पानीपत में कोई मीटिंग हुई है दोनों पक्षों की? हाँ, कल ऐसा है, हमारी पीस कमेटी, उसमें कल हमने 20 जो शहर के जिम्मेवार हैं, अलग अलग ट्रांसपोर्ट है, व्यापार मंडल्स हैं, मौलवीज हैं, तो उन्होंने जैसे बताया कि हमारी 62 मस्जिदें हैं और हम तो इकट्ठा ही बोला, हम जो इकट्ठा ही करते हैं जी, पीछे हुआ था हम सब साथ ही रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि हमारे पानीपत में कोई ऐसी समस्या नहीं है। और 62 मस्जिद है और आज उनकी शुक्रवार को नमाज होती, जुम्मे की नमाज बोलते हो, तो जुम्मे की नमाज है, तो उनको भी अपील की है कि भाई अपनी नमाज घर में करो। मान भी गए कि ज़्यादा पब्लिक होती है तो इंटरेक्शन ना हो ज़्यादा, तो नवाज भी आज तकरीबन लोगों ने कहा कि हम मस्जिद में ना आए। उनके मौलवियों से भी बात हुई थी कल, और भी हमने वो हर स्टेप को हमने कवर किया है और ऐसी कोई समस्या नहीं। सर, कई मुस्लिम समाज के लोग हैं जो शहर छोड़ के जा रहे हैं, उनसे क्या अपील करेंगे? मैंने पहले ही कहा था कि कोई डर के साए में ना रहे, हम खड़े हैं, जो मैसेज आते हैं हम कर रहे हैं। जो भी मैं कह रहा, आप देखो वही बात होगी ना, कुछ मुस्लिम कहाँ से अफवाहें, तो आप या तो आइडेंटिफाई करें, हम आपको लिस्ट दे देंगे। वही मैं कह रहा हूँ ना, ऐसे नहीं कुछ जा रहे हैं, कुछ इसमें इफ एंड बट्स नहीं होते। एक मिनट सुनो, कहाँ से जा रहे हैं, मैंने आपको यही कहा, अफवाहें पे मत ध्यान दें आप प्लीज़। आप एक जिम्मेवार पत्रकार हैं, आप बताएं हमारे को। मैंने यही कहा था कि कहाँ से कोई पलायन कर रहा तो बताएं। ऐसा कोई आदमी नहीं है। मेरे को एक न्यूज़ मिली थी, मैं शेयर, उन्होंने कहा कि जी हमारे 15 बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। मैंने एसपी साहब से शेयर भी की कि वहाँ 1-2 पुलिस वाला लगा दो ड्यूटी पे, हम लगा देंगे। और मैंने पहले कहा डर के साए में कोई ना रहे, प्रशासन अलर्ट है। भैया साहब, इसमें एक केवल चाहते हैं हम, जैसे कल वाला इंसिडेंट था, नॉर्मल था, पीआरओ के वैसे भी प्रेशर उठाते हैं, आपके तो आते हैं सारे। इस तरह की सिचुएशन में यदि लेट नाइट भी कोई वर्जन आ जाए ना, तो स्थिति और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ऐसा है या तो मेरी तरफ से या एसपी साहब से, डीपीआरओ साहब के माध्यम से सबको आ जाएगा। डीपीआरओ साहब के माध्यम से आप डीपीआरओ साहब को, इवन वहाँ तो एएसपी साहब भी थे, एएसपी साहब भी रात को वहाँ पे 2 बजे थे, वहाँ पे भी बाइट दी उन्होंने। डीएसपी साहब थे, वो 11 बजे 12 बजे वहीं पे थे, वहाँ भी बाइट दी। हमने अपने पीआरओ के माध्यम से भी डलवाया था जो भी घटना। सर, एक्चुअली क्या है कि वो सारे नहीं होते, प्रिंट का मैटर चला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जो घटना जिस समय पे होगी उसी के, अब ऐसा नहीं,
तो वो तो हमें स्थिति को समझना भी पड़ेगा ना, उससे पहले ही कैसे वाइट तो आगे सही ऐसा ये आप कह रहे हैं कि अफवाहों से बची, अच्छी बात है, लेकिन सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग भी कुछ हो रही है आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे? हो रही है ये भी जी, लोगों के लिए, ताकि जो इन्वॉल्व होते हैं। नहीं हो रही है जी। अब मैं बताता हूँ सोशल मीडिया मॉनिटरिंग का। एक तो हरियाणा लेवल पे भी सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग हो रही है और एक हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी। तो एएसपी साहब है, उसके नेतृत्व में 5 लोगों की कमेटी बनी हुई है और वो लगातार देख रही है। मेरे पास कंटिन्यूसली मैसेज आ रहे हैं कि कौन किस तरह के मैसेज डाल रहा है और हमारी टीमें उनको घर पे जाके उनको समझा भी रही है। कोई भी गलत मैसेज डालता है हम उनसे तुरंत कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और उनको समझा रहे हैं ताकि स्थिति फालतू में नहीं बिगाड़े। और तो सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग हम बिल्कुल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी आई हुई है इसमें कि सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग, हेट स्पीच का यदि कोई भी इंसिडेंस आता है तो उस पर तुरंत FIR भी करनी है और हम लगातार कर भी रहे हैं और गिरफ्तारियाँ भी होंगी। मैं पहले ही स्पष्ट कर रहा हूँ इसको। तो DC साहब को भी हमने अवगत कराया है कि सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग भी चल रही है, व्हाट्सएप की मॉनिटरिंग है, फेसबुक की है, सबकी मॉनिटरिंग भी चल रही है और हम नहीं चाहते कि माहौल बिल्कुल भी खराब हो। सर 144 धारा लागू रहेगी कभी? हाँ जी, भारत 144 है। इवन बल्कि एग्ज़ाम्स था हमारा 5 और 6 को एग्ज़ाम्स भी हैं कल। देखो उस पर अभी वो मेंबर साहब थे, वो बता रहे क्या पता स्टे भी है नहीं, अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ। सर पानीपत का इतिहास रहा है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता की हमेशा से मिसाल दी जाती है। चाहे बात की जाए हिंदू के पर्व में मुस्लिम हमारे भाई आते हैं और जो मुस्लिम भाइयों के पर्व में हिंदू का हमेशा से मेलजोल देखा जाता है। ऐसे में आप हरियाणा प्रदेश और पानीपत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखो पानीपत की जो आपने सही कहा कि कल जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें दोनों समुदाय के थे, उन्होंने कहा कि हमारा तो मुहर्रम भी इकट्ठा बनता है और दशहरा भी इकट्ठा बनता है और पानीपत में इतिहास रहा, अब तक पानीपत में ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं और ना होगा देश हो। वो तो हम ऐसा है एक्स्ट्रा कॉशियस होकर चल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जैसे कल एक चुटपुट होगी उसको खामखा एक हवा देगी, तो ऐसी हरकतों के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कि उसका कोई हो तो सीधा आप हमारे को बताओ। रही आइडेंटिफाई वाली बात वो भी हो जाएगी, पर कुछ बातें शेयर नहीं की जा सकती। रीजन भी कि कईयों को सब पे FIR भी नहीं कर सकते आप। आदमी के जल्दी गलती होगी, दारू पी रखी थी, अब बताओ उसका क्या करोगे आप। आइडेंटिफाई भी हो जाते हैं, अगर एश्योरेंस दे देता है तो इंसान है वो, गलती होगी। जो भी मैंने आपको इनडायरेक्टली बताया था कि जी हमारी तो पुरानी टसल थी, गलती होगी। तो कई बार क्या हो जाता है कि आपने कुछ बातें इग्नोर भी करनी पड़ती हैं और कुछ बातों पर स्टैंड भी लेना पड़ता है। तो इसी पे कह रहे हैं कि हमारी मॉनिटरिंग पूरी है, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे वो हो। जहाँ हुई बीच में डिलीट भी कराई, कल आई थी मैं साहब किसी को नाम से पर्टिकुलर नाम से नहीं कहूँगा कि किसकी डिलीट कराई, ये DPR साहब से आप पूछ लेंगे, हमें करानी भी पड़ी यार, ये गलत बात है। अदरवाइज़ क्या है कि अब एक मिनट बताओ, आपके साथ भाईचारा है, ये थोड़ी ना घर बात पे आपके खिलाफ भी चल पड़ेंगे अब कि गलत होगी जी पोस्ट आपकी FIR करें जी उस पर बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपकी एक नैतिक दायित्व बनता है, उसकी आपकी जवाबदेही आप स्वयं की है, स्वयं आपके प्रति आपकी जवाबदेही है। तो उस पर आप रहें अपना इंट्रोस्पेक्शन करके, और वो न्यूज़ ऐसी न्यूज़ रहे, वो भ्रामक न्यूज़ ना हो, जो स्टीक न्यूज़ हो वही, और कोई ऐसी न्यूज़ ना जो बंदे को इंस्टिगेट करे। सर जैसे रात को जो घटना हुई है यहाँ पे घोसली है सेक्टर 12 में, तो पूरा एरिया जो एक विशेष समुदाय से ताल्लुक रखता है, तो कोई वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ आपकी नज़र है उस ऐसा है, एरिया ऐसा है। उन्होंने भी हमारे को कल जो 20 हमारी जो मीटिंग हुई थी समाज के 20 जिम्मेवार आदमी, उन्होंने बता दिए थे कुछ एरिया हमारे को आइडेंटिफाई करा थे, और उसमें हमने पूरा बंदोबस्त है हमारा, सिविल में भी है और पुलिस में भी है, सादे कपड़ों में भी है। ये नहीं कि आप वो हमारा सरकारी तंत्र है, CID का है और तंत्र है, उससे हमें हर जगह पता है। इसीलिए हम कई बार आप कई समय आप बोलते हैं जी वहाँ पे है, तो हम कॉन्फिडेंटली कह देते हैं कि जी वहाँ नहीं। अब वो तो आपने देखा है, कुछ भ्रामक न्यूज़ आई थी, इवन जिस दिन वो हम सिविल हॉस्पिटल में थे उसी दिन आ गई थी कि कोतानी जी पथराव होगा चालू, जबकि कुछ नहीं था। तो ये जिम्मेवारी हमारी बनती है कि कोई धार्मिक न्यूज़ लोगों को भ्रम में ना आए, हमारी न्यूज़ होनी चाहिए स्टिक। इसलिए हम कहते हैं जो प्रशासनिक रिलीज है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलीज है, वही न्यूज़ आप वो स्टिक है। अब आप कहीं से बाई चांस सुन लेते हैं, वो कोई न्यूज़ ऐसी हो सकती है जो पता नहीं वो क्या रूप धारण कर ले और है बार्मक। तो ये इसीलिए मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी। सर मीडिया अपने सोशल मीडिया विजन में लिखता है, उसने जिम्मेदार रिपोर्टिंग की है, उसके बावजूद भी नगर निगम की ओर से जितने
जारी किए गए हैं कि मीडिया उसको कवरेज नहीं कर रहा, तो ये ऐसा क्यों है? देखो एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप जो हैं, ऐसा है, मैं आपकी बात वो इस दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरे पे मुद्दे पे थी आज, बहुत सेंसिटिव इशू है, नगर निगम कोई बड़ा इशू नहीं इसके सामने, यहाँ भाईचारे की बात पे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो नगर निगम का बाद में करेंगे, बैठ के आराम से परिचर्चा करेंगे आपके साथ, कोई विशेष नहीं, अकेले में ही कर सकते हैं हम। आपकी बात बीइंग डीएम में आपसे रूबरू हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, थैंक यू वेरी मच सर। साथियों के लिए जलपान की व्यवस्था